हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर कोर डेटा के नाम से। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था स्नेक का चैप्टर और स्नेक के पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफिडिया के जनरल कैरेक्टर्स, यानी स्नेक के जनरल कैरेक्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्नेक के पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया में पाए जाने वाले कुछ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। दोस्तों, स्नेक के बारे में सबसे पहले जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 3000 स्पीसीज, पूरे वर्ल्ड में 3000 सांपों की जातियां पाई जाती है, जिनमें से 270 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। 270 जातियां इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें से सभी जातियां जहरीली नहीं होती। सांपों की सभी जातियां जहरीली नहीं होती। उनमें से लगभग 60 यानी 60 ऐसी जातियां होती हैं जो कि जहरीली होती है, विनमस स्नेक होते हैं, यानी इनमें जहर पाया जाता है, पॉइजनस होती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सांपों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसे हम पानी वाला सांप बोलते हैं, जिसका नाम है नेट्रिक्स पिस्केटर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट कर लेता है और फिर भी वो मर जाते हैं। इसका कारण है वो घबरा जाते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उन्हें लगता है कि हाँ उसकी बॉडी के अंदर जहर पहुंच चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु इस कारण भी हुई है, नॉन पॉइजनस स्नेक के काटने के कारण भी। इसलिए हमें स्नेक के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे किस स्नेक ने हमें बाइट किया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं उसी जनरल नॉलेज को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर लगभग मैंने आपको बताया 60 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि पॉइजनस स्नेक की हैं, जहरीली प्रजातियां हैं, और इनमें से डिफरेंट टॉक्सिसिटी के साथ, यानी सभी के सभी इनमें से भी कुछ ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 20 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि हाईली विनमस होती हैं, यानी कि ज़्यादा जहरीली होती हैं। इनके काटने से लगभग इंसान की 1 या 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं जातियों में से मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि भारत में ऐसी कौन सी जातियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा जहरीली हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन मोरुलस, यानी अजगर की बात कर रहा हूँ, ये नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, लेकिन ये क्या करता है, छोटे छोटे जो मैमल्स होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे डॉग होता है या कोई पिग होता है, ये जंगल में पाए जाने वाले छोटे छोटे मैमल्स, चूहे को भी ये ऐसे निगल जाता है। मतलब ये उनको बाइट नहीं करता, ये उनको निगल जाता है। अजगर की बात कर रहा है, पाइथन मोरुलस के बारे में। और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एरिक्स जोहेनाई, इन्हें हम 2 मुंह वाला सांप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बचपन में सपेरे जो होते हैं वो 2 मुंह वाला सांप आपके सामने आपको दिखाते थे। ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। और इसके बाद एरिंग्स पिस्केटर, ये तो पानी वाला सांप इसको हम बोलते हैं, और इसको भोजपुरी में लोग डोढ़ा बोलते हैं। यानी गांव के लोग तो इसको पहचान जाते हैं, अरे ये तो पानी वाला सांप है, लेकिन शहर के लोग इसको भी देखकर डर जाते हैं कि अरे सांप निकल गया है, सांप निकल गया, उसको भी लाठी से इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन सा सांप विनमस है, कौन सा सांप नॉन पॉइजनस स्नेक है, या किसके काटने से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सांपों के जो जहर होते हैं हमारी बॉडी पर डिफरेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज को डैमेज करते हैं। कुछ सांप के जहर होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, न्यूरोसाइटोलाइसिन्स होते हैं, कार्डियोटॉक्सिन्स होते हैं, या एंटीबैक्टीरियोसाइडम होते हैं। यानी हमारी जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है, WBCS होती है, उनके फैगोसाइटोसिस, यानी जो फैगोसाइट्स की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक कर देगा और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब अलग अलग जो स्नेक होता है उनका जो विनमस होता है, यानी उनका जो जहर होता है, वो अलग अलग हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है। तो डिफरेंट टॉक्सिसिटी के साथ हम स्नेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों वाइपर्स के बारे में। ये इंडिया में पाए जाने वाले वाइपर्स, ये वाइपरिडी वंश के मेंबर्स होते हैं। और वाइपर्स की पहचान कैसे करोगे आप, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके सामने जो सांप है ये किंग कोबरा है, या कोबरा स्नेक से बिलोंग करता है, या करेट से बिलोंग करता है, या फिर वाइपर से बिलोंग करता है। तो वाइपर की सबसे ज़्यादा खास पहचान ये है कि इनका जो माउथ होता है वो ट्राई एंगुलर होता है, और आगे से पतला होगा, आगे से पतला और पीछे से मोटा होता चला जाएगा। और ये लगभग ज़्यादा नहीं, लगभग ये 3 से 4 फुट या 5 फुट तक मैक्सिमम ये लंबाई इनकी होती है। और ये जैसे ही मतलब अटैकिंग पोजीशन में आते हैं तो ऐसे एस शेप में ऐसे बना लेते हैं।
और इनका आगे से जो पतला शरीर होता है, यानी माउथ ट्राइंगुलर है और आगे से पतला शरीर एकदम बिजली की रफ्तार से अटैक करते हैं। और जैसे ही अटैक करते हैं इनका माउथ लगभग 150 डिग्री एंगल पर ऐसे ओपन हो जाता है। और जो इनके दांत होते हैं, उनके दांत जो होते हैं जनरली हम यहाँ पर सांपों के जो टीथ बोलते हैं उन्हें फैंग्स बोला जाता है, यानी इनके टीथ का मॉडिफिकेशन होता है फैंग्स। और ये दोनों फैंग्स इस तरह से आगे लगे रहते हैं, ऊपर ही जो अपर जोज होता है यानी ऊपरी वाला जो जबड़ा होता है उसी में लगे रहते हैं। और ये जैसे ही धंसाते हैं लगभग कई मिलीग्राम जो जहर होता है वो जिसको भी, चाहे वो एनिमल हो या इंसान हो या ह्यूमन हो, उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है जहर। और फिर उसके बाद वो जहर अफेक्ट करता है उनकी बॉडी को और लगभग 1 या 2 घंटे में इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो वाइपर्स काफ़ी जहरीले स्नेक होते हैं और वाइपर्स के काटने से लगभग प्रति वर्ष इंडिया में 10,000 लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें वाइपर्स के बारे में, तो वाइपर्स को 2 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। किसकी वजह से? एक कॉमन फीचर्स होता है पिट, एक लोरियल पिट प्रेजेंट रहता है। इनकी आंखों और इनकी जो आंखें होती है और नाक, इन दोनों के बीच एक लोरियल पिट प्रेजेंट रहता है। और ये जो लोरियल पिट होता है ये हीट सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिविटी, यानी कि ये पता लगाता है बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है ये इस लोरियल पिट की वजह से पता लगा लेते हैं। तो वाइपर्स में पिट की प्रेजेंटेशन और अब्सेंट के बेस पर इन्हें 2 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है पिट वाइपर्स, नंबर सेकंड है पिटलेस वाइपर्स। तो सबसे पहले हम पिट वाइपर्स की कुछ एग्जांपल दें, जैसे फॉर एग्जांपल एंकिस्ट्रोडॉन हिमालयनस। एंकिस्ट्रोडॉन हिमालयनस ये भी कॉमनली इंडिया में पाया जाता है और ये काफ़ी डरपोक होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके पास कोई जैसे भी हल्का सा भी शोर सुनाई देगा, इसको शोर शराबा जैसे ही आवाज़ कहीं से सुनाई देती है ये तुरंत जाकर किसी खंडर के नीचे या किसी पहाड़ों पर, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे कश्मीर, असम और सिक्किम की पहाड़ियाँ जो होती हैं इन पर लगभग 2 फुट लंबे होते हैं और 1200 फुट की हाइट पर ये ऊपर तक पहुँच रहते हैं। और वहाँ पर ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर तेज़ धूप होगी तो ये पत्थरों के नीचे छुप जाते हैं, अगर कोई इन्हें खतरा महसूस होता है तो भी ये पत्थरों के नीचे छुप जाते हैं या खंडरों के नीचे छुप जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये अटैक करते हैं इनका जहर भी इंसान को मार सकता है, यानी अगर ये इंसान को बाइट कर लें तो वो भी 1 या 2 घंटे में इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जनरली जितने भी इंडिया में लोग मारे जाते हैं सांप की वजह से लगभग 25 से 30 हज़ार लोग हर साल मारे जाते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये निकल कर आता है कि सही समय पर उनका इलाज या ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। और उसमें भी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कई लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, हालांकि जिसके कारण बॉडी जब तक कि वो झाड़ फूक पर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा फिर बाद में वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक उनकी बॉडी के अंदर जहर पूरा फैल चुका होता है। जहर अपना जो पॉइजन होता है पूरी बॉडी में फैल जाएगा, अपना इफेक्ट वो डाल देगा, न्यूरोटॉक्सिक होगा, न्यूरोसाइटोलाइसिस होगा, कार्डियोटॉक्सिक होगा। तो क्या करेगा, उसकी जो हार्ट बीट है उसको रिड्यूस कर देगा, हार्ट बीट को रिड्यूस कर देगा, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी। ठीक, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाइपर्स काट लेता है, वाइपर्स के सदस्य कोई भी मेंबर काट ले तो तुरंत वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत तेज दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी। या रसेल वाइपर काट ले तो किडनी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाने लग जाती है। तो मतलब ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ किसी जहरीले सांपों ने काटा है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर 2 सांपों की 2 मतलब जो फैंग्स होते हैं वो धसे रहते हैं। मैंने आपको बताया उनकी अपर जोज के अंदर ऊपरी वाला जो जबड़ा होता है उसमें 2 फैंग्स होते हैं, उसी को वो धसा देते हैं तो उनका निशान बन जाता है। ठीक है, उस निशान से भी आप पहचान सकते हैं। वहाँ पर ब्लू कलर की कुछ या ब्लू या ब्लैक कलर की कुछ अलग से उस टिश्यूज़ के आसपास एक गोला बन जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ जिस स्नेक ने भी बाइट किया हुआ है वो विनमस स्नेक है, यानी जहरीला सांप है। हमने वाइपर्स की बात की। वाइपर्स के अंदर ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल था वो था एंकिस्ट्रोडॉन हिमालयनसिस। मैंने आपको बताया ये लगभग किसको भक्षण करता है, किसको खाता है? ये चूहे जो छोटे छोटे मैमल्स होते हैं, जैसे चूहे को खाता है, या फिर बर्ड्स के जो घोंसले के अंदर या मेंढक को खाता है, बर्ड्स के घोंसले के अंदर जो एग रहता है उसको खा जाता है, कई बार चिड़ियों को पकड़ के खा जाता है। तो मतलब ये इनका शिकार करते हैं। और जनरली कोई भी सांप इंसान को नहीं मारता, कोई भी जबरदस्ती जाकर नहीं काटता है। कई बार ऐसा होता है जब भी आप उसको छेड़छाड़ करोगे, जब भी उसको अनकंफर्टेबल फील होगा सांप को, जब भी उसे तुमसे खतरा महसूस होगा वो तुरंत आपको बाइट कर देगा। जानबूझकर कोई भी सांप नहीं आपको बाइट करेगा। दूसरा पॉइंट आता है, जैसे हम बात कर लिए हैं दूसरा पिट वाइपर्स की बात करें तो वो है ट्राइमेरेसस ग्रेमनियस। इसको हम ग्रीन पिट वाइपर बोलते हैं। ये पेड़ों के पीछे ग्रीन पत्तियां, हरी हरी पत्तियों के पीछे छुपा रहता है और ये भी सांप को, ये जो छोटे छोटे जो चूहे होते हैं उनको खा जाता है। ठीक है, ये उनका शिकार होते हैं, छोटे छोटे चूहे या बर्ड्स
या फिर जो मेंढक होते हैं उनको खा जाते हैं, और कई बार जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं उनको भी खा जाते हैं। तो मतलब ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो ये तो था पिट वाइपर्स, यानी जिनमें लोरियल पिट प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर दिखाई देगा लोरियल पिट? आँख, एक तो इनका जो आँख होता है और नाक, इन दोनों के बीच एक हीट सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं लोरियल पिट। अब कुछ ऐसे स्नेक होते हैं जिनमें ये पिट टोटली अब्सेंट रहता है। तो जिनमें अब्सेंट होता है उसका एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाइपर रसेलाई। इसको हम रसेल वाइपर के नाम से भी जानते हैं। रसेल वाइपर्स की वजह से इंडिया में 5000 लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है, लगभग ये आंकड़ा 5000 लोगों की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा कारण है सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, इंसान की मृत्यु हो जाती है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 83,000 लोगों को पूरे वर्ल्ड में ये बाइट करता है रसेल वाइपर, जिनमें से 11,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब रसेल वाइपर का जहर भी काफ़ी खतरनाक। मैंने आपको बताया कि ये जो वाइपर्स होते हैं बहुत तेज अटैक करते हैं बिजली की रफ्तार से, क्योंकि मैंने कहा आगे का जो हिस्सा है वो पतला है, एकदम हल्का रहता है और तुरंत अटैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही आप हल्का सा ये सावधानी हटी और जैसे तुरंत ये दुर्घटना घटी, बहुत तेजी से अटैक करते हैं। और फिर उसके बाद इनको पकड़ने का अलग अलग टेक्निक होता है। कई लोग इसको पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसको छोड़े कैसे, कई बार, और कई ऐसे कई सारे मैं रेस्क्यू देखता रहता हूँ यूट्यूब वीडियोस पर। तो मतलब कई सारे मतलब स्नेक के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, कौन सा स्नेक किस तरह से वो अटैक करता है और किस पोजीशन में वो अटैक करता है। वाइपर्स में हमने यहाँ पर पिट वाइपर्स के अंदर हमने देखा वाइपर्स, रसेल वाइपर्स के बारे में। इसकी वजह से मैंने आपको बताया लगभग 5000 लोगों की इंडिया में मृत्यु हो जाती है इसके काटने की वजह से। अब हम बात करते हैं एक्किस कैरिनेटस। ये है सो स्केल्ड वाइपर्स। ये भी एक पिटलेस वाइपर्स है। इसमें भी जो लोरियल पिट है वो एब्सेंट रहता है। और ये भी चूहों को, मैंने आपको बताया जितने भी छोटे छोटे मैमल्स होते हैं, क्लास एवीज के छोटे छोटे जो मेंबर्स होते हैं, इनको ये बाइट करता है। रेप्टाइल्स के भी छोटे छोटे जो मेंबर्स हैं उनको भी ये खा जाता है। ठीक है, फ्रॉग, इनका मेढक तो सबसे छोटा, ये सबसे इनका बेस्ट भोजन होते हैं इनका। तो पिटलेस वाइपर्स के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल लिए, रसेल वाइपर्स और एक्किस कैरिनेटस, जिसमें सो स्केल्ड वाइपर का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब उसके बाद नंबर 2 वाइपर्स के बाद आते हैं कोबरा। दोस्तों, वाइपर्स स्नेक को डिस्कस करने के बाद भारत में पाई जाने वाली दूसरी जो सबसे पॉइजनस जहरीली प्रजाति है वो है कोबरा। कोबरा की कई सारी प्रजाति इंडिया में पाई जाती है और लगभग हर साल 10 से 15,000 लोग कोबरा के बाइट करने से मर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी सबसे पहले ये जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। और अभी तक के हम बात करें कोबरा के अंदर, जो कॉमन इंडियन कोबरा स्पेक्टिकल कोबरा है वो है नाजा। ठीक है, नाजा ये इसका जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम इसका नाजा है। और इसी कोबरा के अंदर एक और सबसे खतरनाक प्रजाति है किंग कोबरा। किंग कोबरा 8 से 10 फुट लंबा काफ़ी मोटा सांप होता है, लगभग इतनी हाइट पर ये खड़ा हो जाएगा, कई लोग इसको देखकर ही घबरा जाते हैं। किंग कोबरा की सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक के इसका भी एंटीविनम तैयार नहीं हुआ है, यानी अगर किसी को ये बाइट कर ले, वैसे तो जनरली बाइट नहीं करता है और इतनी भारत में इतना पाया भी नहीं जाता। भारत में मोस्टली आपको असम में दिखाई देगा, तमिलनाडु में, केरल में दिखाई देगा। असम में ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाई देगा कॉमनली, हर जगह नहीं पाया जाता और जनरली इंसान को इतनी जल्दी बाइट नहीं करता है। लेकिन अगर इंसान को बाइट कर जाए तो उस इंसान की 90% चांस है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उसका एंटीविनम तैयार नहीं हुआ है और जो भी वो एंटीविनम उसके बदले में दिया जाएगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए किंग कोबरा को तो मैं दूरबीन से ही देखना चाहूँगा, टेलीस्कोप से ही देखना चाहूँगा, काफ़ी खतरनाक होता है। और ये इतना गुस्सैल होता है कि दूसरे सांपों को भी ऐसे ही निगल जाएगा, या अपनी प्रजाति के दूसरे नागों को भी ये निगल जाता है गुस्से में। तो किंग कोबरा से इंसान तो क्या, दूसरे सांप भी बचते रहते हैं। इसी में एक और जहरीला प्रजाति है, हालांकि ये इंडिया में नहीं अफ्रीका में पाया जाता है, ब्लैक माम्बा। आपने नाम सुना होगा, बहुत जहरीली प्रजाति है। गुस्से में लगभग 10 से 12 बार ये बाइट करता है और इसकी 1 मिलीग्राम कई हजार इंसानों की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मतलब काफ़ी जहरीला होता है, काफ़ी गुस्सैल होता है और काफ़ी तेज़ी से भागता है। अगर आपको सांप दौड़ा ले, अगर आपके पीछे सांप आपको तेज़ी से दौड़ा रहा है तो ध्यान रखना, स्ट्रेट में नहीं भागना है आपको, बिल्कुल सीधा नहीं भागना है, एकदम जिगजैग भागना है, ऐसे टेढ़े मेढ़े करके भागना, तभी वो सांप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी स्ट्रेट नहीं भागे वरना तुमसे तेज भाग लेगा वो सांप। तो हम कोबरा के बारे में बात कर रहे थे। कोबरा को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी आप देखेंगे जब भी कोबरा ऐसे बना, अभी कोबरा स्नेक आप देखेंगे जब भी ऐसे बनता है तो उसके जस्ट पीछे आप यहाँ पर देखेंगे उसके डोर्सल साइड पर
कि जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं, एक चश्मे के जैसा एक स्पेक्टिकल निशान होता है। दोस्तों अगर ये निशान, दो निशान आपको चश्मे के जैसा दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोसिलेट कोबरा। अगर आपको एक सिंगल निशान दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मोनोसिलेट कोबरा। बाई मीन्स 2 और मोनो मीन्स 1 ओवल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इस कोबरा के पीछे। तो ये दोनों प्रजातियां काफी खतरनाक और जहरीली प्रजातियां होती हैं, और किंग कोबरा के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद कोबरा स्नेक के बाद, हालांकि मैंने आपको बताया कोबरा की वजह से 10 से 15 हज़ार लोग मारे जाते हैं हर साल, और सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है स्नेक के बारे में वो नहीं है। ठीक है, अभी भी लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। नंबर 3 आता है क्रेट्स। दोस्तों अभी तक के मैंने आपको बताया वाइपर से भी और कोबरा से भी जो सबसे खतरनाक है वो है क्रेट्स। इसकी वजह से 5-6 हज़ार लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत फुर्तीला सांप होता है, काफ़ी जहरीला सांप होता है, और इसकी 3 प्रजातियां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बंगेरस फैसिएटस, या असम में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ऐसी जगह पर ये पाया जाता है। और जनरली ये ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर थोड़ी नमी हो, मॉइस्चर हो, और जनरली ये जंगली इलाके में रहना पसंद करते हैं। और इसमें आता है, जैसे मैंने आपको बताया, बंगेरस फैसिएटस, बंगेरस सिल्यूरियस, बहुत ही खतरनाक, जो मैं नाम ले रहा हूँ बंगेरस सिल्यूरियस, ये ऐसा क्रेट है जो बाइट कर ले तो इंसान की 30 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। मतलब काफ़ी जहरीला सांप होता है। उसके बाद बंगेरस नाइजर, ये ब्लैक क्रेट होता है, हालांकि इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। तो मतलब ये वाइपर्स, कोबरा, क्रेट्स और सी स्नेक, समुद्री स्नेक के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने जाना होगा समुद्री स्नेक काफ़ी जहरीले होते हैं। तो ये भी एक इंसान को, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जहर होता है, समुद्री स्नेक जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। उसके बाद कोरल स्नेक की बात करें तो ये इंडिया में भी, ये भी इंडिया में पाए जाते हैं, और इनकी कई सारी जो प्रजातियां हैं वो एकदम रंग बिरंगी होती है, यानी आपको काफ़ी सारे कलर्स में वेरिएशन देखने को मिलेंगे कोरल स्नेक में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कैलोफिस मेलिनेरस, और ये महाराष्ट्र में और केरला में पाया जाता है। दूसरा है कैलोफिस नाइजीरियंसिस, ये रेड कलर का होता है। मतलब ये सारी जहरीली प्रजातियां, जितने भी मैंने आपको बताया, सब की सब जहरीली प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं, और इनकी वजह से काफ़ी लोग इंडिया में मारे जाते हैं। लगभग मैंने आपको आंकड़ा बताया 20 से 30 हज़ार लोग इंडिया में हर साल मारे जाते हैं। और इसमें अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसके कई सारे ऐसे भी स्नेक है जिनका भी एंटीवीरम तैयार नहीं है, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों स्नेक के बारे में अभी तक हमें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ये आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्नेक के बाइटिंग अपरेटस के बारे में, यानी जो बाइटिंग मैकेनिज्म होता है स्नेक का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो 2 वीडियोज़ स्नेक में और भी कवर होने वाली हैं। तब बाकी इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।